हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 22 श्लोक नंबर 34 से आज हम पढ़ेंगे। आज हम 22वां अध्याय कंप्लीट भी करेंगे। निष्णातं योगमायासु मुनिं श्रायं भुवं मनुम् यदा भ्रंशायितुं भोगा नाशेकुर्भागवत्परम् निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायम्भुवं मनुम् यदा भ्रंशायितुं भोगा नाशेकुर्भागवत्परम्। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार स्वयंभुव मनु साधु सदृश राजा थे। भौतिक सुख में लिप्त रहकर भी वे निम्न कोटि के जीवन की ओर आकृष्ट नहीं थे, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावनामृत के वातावरण में भौतिक सुख का भोग कर रहे थे। एक राजा के जीवन में बहुत ज़्यादा भोग विलासिता होता ही है, फेमस भी होते हैं वो, और उच्च कुल में भी पैदा हुए होते हैं, बहुत धन भी होता है, तो उनके पास भोग के सारे सामग्री होते हैं। पहले राजाओं के पास कई रानियाँ दासियाँ भी हुआ करती थी, लेकिन जहाँ तक स्वयंभुव मनु की बात है, वो साधु सदृश राजा हैं। भले ही उनके पास भोग करने की कुछ भी अवेलेबल हो, पर वो कभी भी भोग के प्रति आसक्त नहीं होते हैं। हालांकि भौतिक सुख का वो भी लाभ कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो भौतिक सुख के प्रति इतना लिप्त नहीं हो गए थे कि वो निम्न जीवन के प्रति आकृष्ट हो गए। अर्थात जैसे अभी हमारे भौतिक संसार में आप देखिएगा, जिसके पास बहुत धन आ जाता है या बहुत ज़्यादा नेम और फेम आ जाता है, तो बहुत सारे निम्न कैटेगरी के कार्य भी करने लगते हैं, और जिसके कारण ये होता है कि उनका पतन होता है। अर्थात इस जीवन में तो मनुष्य जीवन धारण करके बहुत सारा सुख भोग रहे हैं, पर अगले ही जीवन में उसको पशु जीवन मिलता है, क्योंकि भौतिक संपत्ति ज़्यादा होने से व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करते। कई लोग पशु की तरह केवल खाना पीना, मैथुन करना और डिफेंड करना अपने आप को, इसी में लगे रहते हैं। तो इसीलिए उनका जीवन फिर पशु जीवन की ओर ही गति करता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, राजसी सुख प्राप्त होने पर मनमानी इंद्रिय तृप्ति के कारण मनुष्य निम्न कोटि के जीवन अर्थात पशुवत जीवन की ओर बढ़ता है। तो एक प्रकार से इसलिए कुंती महारानी ने इन सबको शत्रु बोला है। क्यों शत्रु बोला है? ताकि धन, सौंदर्य, यश, अच्छे घर में जन्म, ये सब हमें भक्ति करने के लिए बाधा डालते हैं। बाधा इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे हमारा मन जो है बहुत अटैच्ड हो जाता है। और किंतु स्वयंभुव मनु की जहाँ तक बात है, वो साधु समान थे, क्योंकि उनके राज्य और घर में जो भी वातावरण उत्पन्न किया गया था वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत वातावरण था। तो हम बद्ध जीवों के साथ भी ऐसा ही है। हमें भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, तो भौतिक शरीर से रिलेटेड जो सुख प्राप्ति है वो हमें मिलता है हमारे डेस्टिनेशन के अनुसार, भाग्य के अनुसार, लेकिन हमें हर समय कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए। जब हम हर समय कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा। यदि वे जैसा यहाँ पर बताया गया है, बद्ध जीवन में रहने वाले सारे आत्माएं शास्त्र की विधि के अनुसार मंदिर में पूजा और घर में भी भगवान के नाम का जप, भगवान को अर्पण करके ही प्रसाद ग्रहण करना, ये सब करते हैं, तो भौतिक सुख भले ही वो भोग रहे हो, लेकिन वो कभी भी उसके द्वारा बंधन में नहीं पड़ेगा, अर्थात मुक्त होगा वो, ये कहने का तात्पर्य है। कृष्ण भक्ति इन्हें भौतिक सुख उठाने के लिए वर्जित नहीं करती। ये नहीं कहते कि आप भौतिक सुख मत उठाओ,
कि आप महल में रह रहे हो तो जंगल में चले जाओ, सड़क पे रहने लग जाओ, अच्छा कपड़ा मत पहनो, ये सब नहीं कहते हैं। या विवाह ना करो, ये सब नहीं कहते हैं कृष्ण भक्ति। लेकिन इंद्रिय सुख संबंधी प्रवृत्तियाँ जो है उसे संयमित करते हैं। जैसे कि खाने में आपको सात्विक ही खाना होता है, और इस तरह की कुछ सी चीज़ों को कंट्रोल करती है, जिससे हम भक्ति में तीव्र गति से आगे बढ़ें। तो कोई भी व्यक्ति भौतिक लाभों को उठाते हुए इसी जीवन में कृष्ण भक्ति का अभ्यास करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए मुक्त हो सकते हैं। 35-36 अयातयामस्तस्यासन् यामः स्वान्तरयापनः शृण्वतो ध्यायतो विष्णुः कुर्वतो ब्रुवतः कथः स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेकसप्ततिं वासुदेव प्रसंगेन परिभूतगतित्रयः। और धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंचा। मनु बहुत लंबा जीते हैं। मनु का जीवन काल के बारे में अगर बात किया जाए तो ब्रह्मा का एक जीवन का एक दिन कितना लंबा होता है। जैसे सत्य त्रेता द्वापर कलियुग 1000 बार जब घूमते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, तो उस एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो आप सोचिए कि 71 चतुर्युग उनका जीवन होता है। मतलब जैसे 43,20,000 साल एक चतुर्युग होता है। 43,20,000 वर्ष, और उसको 71 से आप इंटू कर दीजिए, मतलब इतना लंबा मनु जीते हैं। तो उनका अंत समय अब आ गया, मनवंतर जो है। और लेकिन उनका जीवन व्यर्थ नहीं गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक क्षण भी वेस्ट नहीं किया। हर क्षण वो भगवान की या तो लीला श्रवण कर रहे हैं, भगवान के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, या कीर्तन कर रहे हैं भगवान के बारे में, या भगवान के बारे में कुछ लेखन लिख रहे हैं। तो इसी में वो व्यस्त रहे। लिख रहे हैं मतलब मनुस्मृति मनु ने ही दिया है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एनालॉजी देते हैं कि जैसे तुरंत तैयार किया गया भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता है, किंतु अगर उसे हम गरम गरम ना खा, जैसे गरम गरम रोटी आपने नहीं खाया, गरम गरम दाल नहीं खाया, सब्जी नहीं खाया, 3-4 घंटे बाद खाया तो आपको वो स्वाद नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से जब तक हमारा जीवन में ताजगी है, शक्ति है शरीर में, तब तक तो भौतिक सुख आनंद देती है। लेकिन जब वृद्ध हो जाते हैं, भले ही बहुत सारा भौतिक सुख हो पर वो आनंद नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल दांत चला जाता है तो चबा नहीं पाते। आजकल तो लोग दांत लगा लेते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। और चलिए लगा भी लिया तो हजम नहीं कर पाएंगे, जो खाएंगे सब कुछ नहीं खा सकते, बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है। तो इस तरह से उनको उनके जीवन का स्वाद बेस्वाद हो जाता है, बूढ़ा होने के साथ साथ नीरस हो जाता है, व्यर्थ और कष्टकारक हो जाता है। लेकिन सम्राट मनु कितना लंबा समय जिया, 43,20,000 इंटू 71, इतना लंबा उनका जीवन था, फिर भी नीरस था। ना ही उनके जीवन में कुछ डिप्रेशन था, एंग्जाइटी था, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि वृद्ध होने पर भी उनका जीवन हमेशा ताजगी से भरा हुआ था, क्योंकि उसमें कृष्ण थे। इसलिए कहा गया है कि सूर्य सबका आयु हर सकता है, पर कृष्ण भक्त का आयु नहीं हर सकता, क्योंकि सूर्य जो काल निर्धारित करते हैं, तो सारा समय भक्त भगवान के ऊपर अपने मन को स्थिर करते हैं, और जिस कारण से सूर्य भी उनका समय नहीं हर सकता है, क्योंकि वो समय जो है दिव्यता को प्राप्त करते हैं, और इस जन्म के बाद उनको भगवत धाम प्राप्त होता है। स्वयंभू मनु महानतम योगी थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपना समय नष्ट नहीं किया। और जब हम समय नष्ट किए बिना अगर हम कोई भौतिक कार्य भी करते हैं ना, उसमें भी हमें सफलता मिलती है। तो इसी प्रकार अगर समय नष्ट किए बिना हम आध्यात्मिक जीवन में लगे रहेंगे तो 100% हमें सफलता प्राप्त होगा। जब वे कुछ बोलते मनु तो भगवान के विषय में ही बोलते, और जब भी कोई सुनते भगवान के विषय में ही सुनते।
जब भी कुछ सोचते हैं तो भगवान के विषय में ही सोचते। बस ये तीनों चीज़ अगर हम ठीक कर लेना, हमारा जीवन भी पूरी तरह से दिव्य हो सकता है। उन्होंने निरंतर भगवान वासुदेव का ध्यान करते 71 चतुर्युग पूरे किए और इस प्रकार तीनों लक्ष्य को पार कर लिया। तीनों लक्ष्य मतलब जैसे कि 3 गति के बारे में भगवत गीता में बताया गया है। सत्वगुणी लोगों का क्या गति है कि वो उच्चतर ग्रहों में जाते हैं। रजोगुणी लोगों का क्या गति है कि वो मनुष्य जन्म पाते हैं या हो सकता है स्वर्ग में जाए। लेकिन तमोगुणी लोगों को तो पशु का शरीर मिलता है। तो ये 3 अलग अलग प्रकार का लक्ष्य या गति होता है। लेकिन भक्त इन तीनों में ही नहीं आते क्योंकि उन्होंने तीनों को पार कर चुके हैं। तो जैसे मनु हैं, उन्होंने तीनों को पार कर लिया है। तो इन लक्ष्यों को कभी कभी जागृत, स्वप्न और अचेत अवस्थाएं भी कहा जाता है। जैसे कोई सात्विक है या सत्वगुण में है तो वो जागृत है, कोई स्वप्न में है, बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग में है तो वो रजोगुण में है, और अचेतन अवस्था में है तो वो तमोगुण में है। तो इसी के बारे में बताया। भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भी भगवान की भक्ति करता है वो भौतिक प्रकृति के 3 लक्ष्यों को स्वतः पार कर लेता है और ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करते हैं। आप देखिए, जब अर्जुन को भगवान ने यही कहा ना कि तीनों गुणों को आप अतिक्रम करो, पार करो, तीनों गुणों में आपका जो है मुझे समझ नहीं आएगा, ना ही मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो तीनों गुणों से हमें ऊपर उठना होगा। यद्यपि इस भौतिक संसार के शासक स्वयंभू मनु भौतिक सुख में निमग्न प्रतीत होते थे, किंतु वे ना तो सत्वगुण में अथवा ना ही रजोगुण अथवा तमोगुण किसी भी अवस्था में नहीं थे। वो दिव्य अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। बिल्वमंगल ठाकुर जो है महान भक्त भगवान कृष्ण के, उन्होंने कहा है कि यदि श्री कृष्ण के चरण कमल में मेरी एकनिष्ठ भक्ति है तो माता मुक्ति सदैव मेरी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि मुक्ति भक्ति की दासी है। जहाँ भक्ति कृष्ण भक्ति होगा वहाँ मुक्ति ऑटोमेटिकली आती है। मुक्ति के लिए हमें अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भक्ति करते हैं, मुक्ति तो ऑटोमेटिकली उनके जीवन में आ ही जाता है। तो भौतिक सुख, धर्म तथा अर्थ की पूर्ण सिद्धि मेरे वश में है, ऐसा बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं। क्योंकि भक्त को सब कुछ मिल जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जिसके फेरे में लोग रहते हैं वो भक्तों के पास अपने आप आते हैं। जिन सिद्धियों के पीछे लोग भागते हैं वो सारी सिद्धियां भक्तों को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और 8 के 8 सिद्धि, योगियों को तो कोई मुश्किल से 1 सिद्धि मिलता है। लेकिन आप हनुमान जी को देखिए, उनमें अष्ट सिद्धियाँ हैं। नारद जी के पास अष्ट सिद्धियाँ हैं। लेकिन जो लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के फेर में रहते हैं वो लोग उसी में फंसे रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वो इन चतुष्टों की चिंता ना करते हुए अपने आप को कृष्ण भक्ति में लगाते हैं, जो कि मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 37-38। शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषः भौतिकाच्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम् न पृष्टो मुनिभिः प्राह धर्मान् नानाविधान् शुभन् नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा। अतः हे विदुर, जो व्यक्ति भक्तिमय सेवा में भगवान श्री कृष्ण के शरणागत है, भला वे किस प्रकार शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकते हैं। यानी भगवान के शरणागत व्यक्ति समस्त कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जिन्होंने भगवान के चरण कमल में शरण ग्रहण किया, शरणागत हुआ, उसको दिव्य अवस्था प्राप्त होते हैं। और दिव्य अवस्था में भले ही भौतिक जगत में सबके साथ जो हो रहा है उनके साथ भी हो रहा हो, तो उनको वो दुख का अनुभव नहीं होता है। वो किसी प्रकार के कष्ट से विचलित नहीं होता है, चाहे वो शरीर से संबंधित हो, मन से संबंधित हो, या गर्मी, सर्दी, या कोई भूकंप आया हो, प्राकृतिक उत्पात हुआ हो, वो सभी कष्टों से परे होता है। कुछ मुनियों के पूछे जाने पर मनु ने समस्त जीवों पर दया करके मनुष्य के सामान्य पवित्र कर्तव्य और वर्णों तथा आश्रमों का उपदेश भी दिया। ये एक राजा का कर्तव्य होता है
क्योंकि राजा भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं। तो जैसे कुछ मुनियों ने भी उनको अप्रोच किया। आप देखिए वो कितना साधु राजा थे। तो उन्होंने बताया कि क्या कर्तव्य होता है अलग अलग वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का, और अलग अलग आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का। ये लास्ट श्लोक अब हम पढ़ने जा रहे हैं 39। एतत्त आदिराजस्य मनोच्चारितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु। मैंने तुमसे आदि सम्राट स्वयंभू मनु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। उनके ख्याति वर्णन के योग्य है। मैत्रेय मुनि विदुर से कह रहे हैं, आप कृपया ध्यान से उनकी पुत्री देवाहुति के अभ्युदय का वर्णन सुनो। तो देवाहुति के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगला अध्याय 23वां में देवाहुति के बारे में हमें मैत्रेय मुनि बताने जा रहे हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत श्री कर्दम मुनि तथा देवाहुति का विवाह नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण।